हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन में, जहां हम लोग एक और प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेके आए हैं फॉर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए फिर लेकर आए हैं। ग्रामर के अच्छे क्वेश्चन और वोकैब के अच्छे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत आपको एग्जाम में पड़ेगी ना, उनकी प्रैक्टिस आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ विदाउट बीइंग लेट। जल्दी सेशन के साथ जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ आपकी जो जिम्मेदारी है, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सके। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ सकें। एक एक करके देखेंगे कितने बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बेहतरीन जानकारी है हमारे लिए आज के सेशन में। आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले आएंगे पॉजिटिव थॉट पर, एंड टुडेज पॉजिटिव थॉट इज व्हाट एवर वी बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स and our ability comes true for us. Whatever we believe about ourselves, अपने बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी एबिलिटीज के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, वही होने लगता है। आप अपने आप को कमजोर सोचेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप वीक हैं, आप कर नहीं पाएंगे। आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, ठान लूंगा तो कर लूंगा, ये नेचर डेवलप होने लगेगा तो समझ लीजिए आपके लाइफ में सब अच्छा होने लगेगा। इसलिए डिटरमाइंड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, आप ही कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखिए। लड़ते रहिए, सफल जरूर होंगे। चलिए प्रैक्टिस सेशन थर्ड, आज कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के सेशन में बनने वाले हैं। In these questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four and indicate the correct answer. आपको पहला क्वेश्चन मिला एरर बेस्ड पर ना, आपको एरर फाइंड आउट करना है। चलिए, लिखा इट इज 8 years माई ग्रैंड फादर डाइड। इट इज 8 years माई ग्रैंड फादर डाइड। एक सेकेंड, अच्छा फिल इन द ब्लैंक है, तभी तो मैंने कहा मैं एरर पढ़ लिया ब्लैंक का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, आपको ब्लैंक मिलेगा, आपको ब्लैंक फिल करना है। हाँ ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट इज 8 years डैश माई ग्रैंडफादर डाइड। इट इज फॉर, इट इज 8 years फॉर, इट इज 8 years ऑफ, इट इज 8 years आउट, या इट इज 8 years सिंस। क्या सही होना चाहिए? इट इज 8 years सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अच्छा ये क्यों हुआ सिंस? क्योंकि यहां पे लिखा है 8 years, टाइम मेंशन हो रहा है। जब दो घटनाएं एक साथ आए, एक टाइम मेंशन करे, एक घटना मेंशन करे, तो आप सिंस का यूज करते हैं, सिंस या फॉर का ना, सिंस या फॉर का ना। लेकिन यहां पे चूंकि ग्रैंडफादर को मरे हुए 8 साल हो गए, टाइम निश्चित कर रहा है, इसलिए आप क्या लगा देंगे? सिंस का यूज करेंगे, फॉर प्रेफर नहीं करेंगे। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डस से लिव, से लिव्ड, डिड से लिव, या लिव द गर्ल। क्या होना चाहिए? मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, क्या बनना चाहिए यहां? ए बी सी या डी? मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे वेयर आपका इंट्रोगेटिव है या रिलेटिव है? वेयर आपका इंट्रोगेटिव था, यहां रिलेटिव है। रिलेटिव है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाले सेगमेंट तो आएंगे नहीं, ये दोनों हट गए। इसका मतलब है फिर ये बनेगा से लिव्ड, क्योंकि लिव द गर्ल ये सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। यू मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। क्या होना चाहिए? यू आर सपोज टू बी गलत कर दिया। यू मस्ट बी मैड, यू विल बी और टू बी होगा नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इफ आई हैडंट कम along एट दैट मोमेंट, रहीम डैश द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थीफ। यहां क्या होना चाहिए? If I hadn't come along at that moment, Rahim, the one arrested instead of the real thief,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या करेक्ट होना चाहिए? रहीम अरेस्ट हो सकता था ना, रियल थीफ की जगह रहीम अरेस्ट हो सकता था। क्या बनेगा बताइए? इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, रहीम अरेस्ट हो सकता था, यानी कुड हैव बीन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ना, बिल्कुल करेक्ट है। माइट भी संभावना है, मे हैव बीन भी संभावना, माइट थोड़ा रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। कैन हैव, अच्छा ये मिसटाइप हो गया, कैन हैव बीन होगा नहीं, बचेगा क्या? कुड हैव बीन, ऑप्शन बी, क्योंकि बात पास्ट में चल रही थी ना, पास्ट में चल रही थी, हैडंट लिखा था तो पास्ट ही चलेगा, कैन हैव बीन आप अवॉइड कर देंगे। Wheat is not native to the India and barley. Wheat is not native to the India and barley. क्या बनना चाहिए यहाँ? Wheat is not native to India and barley. क्या बनेगा यहाँ? Isn't either, is either, is neither, isn't neither. अब पहले तो ये हटा दीजिए, isn't neither और is neither, है ना, is neither तो हो सकता है, is either हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ निगेटिव सेंस है तो पॉजिटिव का काम नहीं। दूसरा, यहाँ दो डबल नेगेटिव एक साथ हैं तो ये दोनों फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए ये दोनों हट गए। बचा क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हो सकता है। लेकिन अगर नीदर आपके सेंटेंस में है तो नीदर का स्ट्रक्चर होता है कि पहले नीदर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये इन्वर्जन के स्टाइल में काम करता है, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले, नीदर बाद में, सब्जेक्ट पहले लिखा जा चुका है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन है, इजंट ईदर। Wheat is not native to India and barley isn't either. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom phrase bold printed in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom and phrase. अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो idiom and phrase पर बेस्ड है ना, idiom and phrase पर बेस्ड है। जल्दी से पढ़िए। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ टेक्स आफ्टर का मतलब क्या है? पढ़ते रहिए। टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या होगा एज एन इडियम? टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट बता दीजिए टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या होगा? हा? रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या? देखो, एक होता है लुक आफ्टर, कंफ्यूज नहीं करना। एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यहाँ सेंस देखभाल करने का लुक आफ्टर नहीं है, यहाँ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबलेंस, एक जैसा होना, एक जैसा होना, रिजेंबलेंस होना, एक जैसा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस। दे मेड नो बोन्स, मेड नो बोन्स का मीनिंग क्या है? मेड नो बोन्स मतलब, फटाफट बताइए, मेड नो बोन्स का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही है, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। ऑप्शन ए करेक्ट है, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटरीट्स। हेड्स विल रोल का मीनिंग क्या है? व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स हेड्स विल रोल? सर घूमेंगे। सर घूमेंगे का मतलब क्या है? हेड्स विल रोल कहां पर? सेक्रेटरीट, सचिवालय में। चलिए, हेड्स विल रोल का मतलब क्या है? ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। हेड्स विल रोल का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, ट्रांसफर्स होंगे इधर से उधर। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? During the last moment of his life, the criminal made a clean breast of everything he had done. इसमें made a clean breast का मतलब क्या है?
बिल्कुल करेक्ट है, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कुछ भी मन में रखे बिना सब कुछ कन्फेस करना, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर, शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर, टू कीप अप विद का क्या मीनिंग है? शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद, कीप अप विद मतलब अपने आप को उस लेवल पर बनाए रखना, अपने आप को उस लेवल पर ले आना ना, अपने आप को उस लेवल पर सस्टेन करना, यानी करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए टू बी ऑन पार, टू बी ऑन पार, अपने आप को उस लेवल पर बनाए रखना, अपने आप को उस लेवल पर सस्टेन कराना, टू बी ऑन पार, ऑप्शन डी करेक्ट। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको करेक्ट वन वर्ड बताना है दिए गए क्वेश्चन में, जैसे लिखा है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, इसके लिए वन वर्ड आप सजेस्ट करिए, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में रहने के लिए, हमारे देश से चला गया दूसरे देश में रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, कंट्री उसको क्या बोलेंगे हम? अब आपको पता है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो इमिग्रेंट होता है कि इमिग्रेंट होता है, ई मतलब क्या होता है? इंपोर्ट, यानी जो दूसरे देश से हमने लाया है, कोई अगर किस जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया से आके भारत में बस गया, रहने लगा, तो वो इमिग्रेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, जो दूसरे देश में यानी हमारे देश से कहीं और रहने जा रहा है, तो वहां ई लगेगा, ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी जिसको हमने बाहर भेजा है, जिसको हमने बाहर भेजा है, तो एमिग्रेंट का मतलब हो गया वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, क्या हो जाएगा? वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। एलियन का मतलब होता है विदेशी या अजनबी, आप जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते, अजनबी या विदेशी, एलियन। सिटीजन नागरिक के लिए यूज होता है, एक शब्द है नागरिक के लिए सिटीजन। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? इमिग्रेंट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आई फॉर इम्पोर्ट जो बाहर से हमारे यहाँ के बस गया, इमिग्रेंट, और ई फॉर एक्सपोर्ट यानी जो हमारे यहाँ से जाके बाहर बस गया, दैट इज एमिग्रेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की तरफ आइए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड जो मानवों से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड जो मानवों से नफरत करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, क्या बोलते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड? जो इंसानों से नफरत करेगा उसको क्या बोलेंगे? मिस का मतलब होता है हेट, मिस का मतलब होता है हेट, फिल का मतलब होता है लव, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानवतावादी, मानवतावादी। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, दहशतगर्द। मिसैंथ्रोप, मिस मतलब नफरत, जो इंसान, एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव, एंथ्रोप मतलब मानव होता ही है, तो मिसैंथ्रोप मतलब होता है जो मानवों से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। मिसोजिनिस्ट, मिस मतलब हेट, जिनी मतलब महिला, मिसोजिनिस्ट मतलब होता है एंटी फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट जो महिलाओं के अगेंस्ट होता है ना, एंटी फेमिनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको क्या बोलते हैं? जो संसार को, पूरे संसार को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में जो विश्वास रखता है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्सटाइल का मतलब होता है दक्ष, जो निपुण होगा, स्किल्ड होगा। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, लेकिन ये शब्द वो नहीं है जो हम खोज रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन, वसुधैव कुटुंबकम जो संसार को, पूरे संसार को अपना मानता है, जो पूरे संसार को अपना मानता है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। चलिए, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स जो रस्सियों पर चलता है, आप देखते हैं ना छोटी बच्ची सड़कों पे, आप कई बार देखते हैं मार्केट में, छोटी बच्ची एक तरफ इधर पोल लगा, इधर पोल लगा, सड़क पर बीच में रस्सी बांध के उस पर घूम रही ना, नीचे गाना बजता रहता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, सुना होगा ना।
हाँ, हम आते जाते उसको पैसे भी कई बार देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, क्योंकि हम रुकते नहीं वहां पे। उसको क्या बोलते हैं? वन हु वॉक्स ऑन रोप। बिल्कुल करेक्ट आंसर है फनैम्बलिस्ट। क्या बोलते हैं? फनैम्बलिस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अप होल्स्टर का मतलब होता है गद्दी लगाना या किसी चीज के लिए मंच तैयार करना। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। कलाबाज का मतलब समझ रहे हैं ना? जो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे दौड़ के आते हैं, जिम्नास्ट जो होते हैं दौड़ के आते हैं, फिर वो हवा में जंप करते हैं और जलेबी की तरह घूम जाते हैं कई बार और फिर नीचे आके खड़े हो जाते हैं, दैट इज एक्रोबैट, कलाबाज। एविएटर होता है विमान चालक, जो पायलट होता है ना उसके लिए एविएटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है फनैम्बलिस्ट करेक्ट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, क्या बोलेंगे इसको? द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। लिंग्विस्टिक्स होता है भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? भाषा विज्ञान। इसमें ओवरऑल लैंग्वेज का अध्ययन होता है। लेकिन एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान, यही राइट आंसर है, चूंकि हमसे वर्ड्स की हिस्ट्री पूछी जा रही है। वर्बोश का मतलब होता है शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर। कुछ लोग होते हैं ना बातों से बहुत उलझा लेते हैं ना, मंच पे जाएंगे बोलेंगे मित्रों बताइए महंगाई कम हुई कि नहीं कम हुई, आप कहेंगे हाँ हो गई ना, दैट इज वर्बोस, शब्दाडंबर, जब आदमी शब्दों के जाल में उलझाए। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह, खास करके प्रोजेइक वर्क का जो संग्रह होता है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। प्रोज से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उसके संग्रह को एंथोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इंडिकेट कॉरस्पॉन्डिंग द एप्रोप्रिएट लेटर्स। चलिए अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है एरर, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें एरर है आपको वही फाइंड आउट करना। आइए ढूंढते हैं। आई सा हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। आई सा हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। आई सा हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, क्या मिस्टेक है इसमें? कोई मिस्टेक नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही सिंस लगा, सिंस लगते ही मिस्टेक कैरी हो गई। आई सा हिम की जगह हो गया आई हैव सीन हिम। आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, क्योंकि सिंस और फॉर या तो परफेक्ट में काम करेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम करेगा। सी के साथ आईएनजी लगता नहीं, क्योंकि सी आपका क्या है? स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर परफेक्ट का बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव सीन हिम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, क्या मिस्टेक है इसमें? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, इसमें क्या मिस्टेक है? टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, क्या मिस्टेक है? अब याद रखिए, टी, कॉफी, सिरप, इनके साथ टेक का प्रयोग होता है, इनके साथ ड्रिंक का यूज नहीं होता है। इनके साथ ड्रिंक का यूज नहीं होता, टेक का यूज होता है। तो टी आई एम ड्रिंकिंग की जगह सही यूज क्या हो जाएगा? टी आई एम टेकिंग। टी आई एम टेकिंग इज हॉट ना, ये होगा टी आई एम टेकिंग इज हॉट। Although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. Although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. अब देखिए although सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है द पुलिस ऑफिसर sympathized, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है। ही रिफ्यूज्ड कॉमा है, कोई और कंजंक्शन नहीं, मैंने आपको बताया था ऑल्दो के साथ या तो एट होगा या कॉमा होगा, लेकिन कोई और कंजंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं, कॉमा मान लेंगे। ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन, अब यहाँ भी पास्ट है, चूंकि यहाँ भी पास्ट है, यहाँ तक तो चीजें ठीक है। आया टेक एन एक्शन, टेक एन एक्शन का मतलब होता है लीगल कार्रवाई करना, लेकिन उसके लिए फ्रेज में एन नहीं चाहिए। टेक एक्शन होता है, टेक एन एक्शन नहीं होता फ्रेज आपका, इसलिए आप यहाँ से
एंड रिमूव करेंगे यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनाएंगे, एंड रिमूव हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। क्या होना चाहिए यहां, क्या मिस्टेक होनी चाहिए? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। अब यहाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यूज, यहाँ पे हर का क्या रोल है, पूरे सेंटेंस में और कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब हर यहाँ से हट जाएगा। आप ये लिख सकते हैं टू द न्यूज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, क्योंकि हम पर्टिकुलर न्यूज का वेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूज आपका करेक्ट हो जाएगा। All said and done, it is the basic value that are most important and help you in the long run. All said and done, it is the basic value that are most important and help you in the long run. क्या होना चाहिए यहाँ? All said and done, it is the basic value that are the most importance लिखा है। Importance noun है, जबकि most adverb का काम कर रहा है। Adverb के बाद तो adjective चाहिए, तो मुझे सही क्या मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आप यहां ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है और इम्पॉर्टेंस आपका क्या है, नाउन है, जबकि मोस्ट सेंटेंस में यहां काम कैसे कर रहा है, एडवर्ब जैसा। मोस्ट कई बार एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है, लेकिन यहां काम नहीं कर रहा है, यहां एडवर्ब जैसा काम कर रहा है। मोस्ट एडजेक्टिव जैसा काम कहाँ करता है, अगर दिमाग में डाउट आ रहा है तो ये जैसे लिखा मोस्ट पीपुल थिंक दैट मनी इज नॉट ऑल। अब यहाँ मोस्ट पीपुल लिखा है ना। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, क्या समझेंगे, अगर आपके मोस्ट के बाद एडजेक्टिव लिखा है, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव लिखा है, तो मोस्ट के पहले आर्टिकल द आ जाता है, सॉरी एडवर्ब, सॉरी मोस्ट के बाद अगर एडजेक्टिव लिखा है तो इसको ऐसे समझो ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से हटा दे, यहाँ लिख देना। अगर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव लिखा है तो मोस्ट के पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन अगर मोस्ट के बाद नाउन लिखा है तो मोस्ट के पहले आर्टिकल द नहीं आता है। अब यहाँ लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ एक करेक्शन और कर देंगे, क्या, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो ये था आज का सेशन, जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठा करी ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके। सेम टाइम सेम प्लेस, अगले दिन भी मिलेंगे हम लोग, और कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पेड बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पेड बैच का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।